नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। दर्शकों, आखिर चरित्रहीन कौन होता है? चरित्रहीन एक स्त्री होती है या फिर पुरुष होता है? आज की इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की इस कहानी में हम सभी को यह पता चलेगा कि आखिर चरित्रहीन एक स्त्री होती है या फिर एक पुरुष होता है। तो दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। दर्शकों, एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आज मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर इस समस्त संसार में चरित्रहीन पुरुष होता है या फिर स्त्री होती है? दर्शकों, जैसे ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आपको आज किसी ने कुछ कहा है या फिर आपने कुछ देखा है? तो दर्शकों, अर्जुन कहते हैं कि नहीं प्रभु। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे ऐसा विचित्र सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो प्रिय दर्शकों, फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर इस संसार में चरित्रहीन स्त्री होती है या फिर पुरुष होता है? तो दर्शकों, फिर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मुझे दिख रहा है कि तुम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो और यह तुम्हारे मुख पर स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए तुम मुझे सारी बातें खुलकर बताओ। तो दर्शकों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, एक स्त्री है और वो स्त्री अपने घर में अकेली रहती है, परंतु उस स्त्री के घर में अगर कोई भी पुरुष या फिर कोई भी मनुष्य रात या फिर दिन किसी भी समय जाता है तो लोग उसे चरित्रहीन ही समझते हैं और उससे बुरा भला कहते हैं। इसलिए मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर इस संसार में चरित्रहीन कौन होता है, स्त्री या फिर पुरुष? तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब एक कहानी के माध्यम से देता हूं। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक कहानी सुनाने लगते हैं और इस कहानी के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि आखिर इस संसार में चरित्रहीन स्त्री होती है या फिर पुरुष होता है। तो इसलिए आप सभी दर्शक इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, एक समय की बात है, एक वन में एक साधु रहा करते थे। वे साधु बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही विद्वान थे। वे साधु अपने वन में बैठे बैठे तपस्या किया करते थे। तो दर्शकों, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक दिन की बात है, उस
विद्वान साधु महाराज जी के पास एक स्त्री आती है और स्त्री आकर उस विद्वान साधु से कहती है कि हे मुनिवर, मैं इस वन के निकट से जो नगर है उस नगर से आई हूं और मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आई हूं। दर्शकों, वो स्त्री कहती है कि हे विद्वान साधु, मैं 7 साधुओं को भोजन कराना चाहती हूं और इसी के लिए मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आई हूं और मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूं कि आप मेरे घर पर भोजन करने के लिए पधारे। तो दर्शकों, जैसे ही वह स्त्री उस विद्वान साधु को स्वयं अपने मुख से निमंत्रण देती है तो वह विद्वान साधु उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, अगर तुम स्वयं चलकर मुझे निमंत्रण देने के लिए आई हो तो मैं तुम्हारे इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हारे घर भोजन करने के लिए अवश्य ही आऊंगा। दर्शकों, उसके बाद में यह कहकर और निमंत्रण देकर वह स्त्री वापस अपने नगर की ओर लौट जाती है और उसके बाद में जैसे ही शाम का समय होता है और वो विद्वान साधु उस स्त्री के दिए हुए निमंत्रण के अनुसार उसके घर की ओर बढ़ने लगते हैं, नगर की ओर जाने लगते हैं, तो उस साधु संत को रास्ते में कुछ लोग दिखते हैं और वो लोग उस विद्वान संत से पूछते हैं कि महाराज, आज आप कहाँ जा रहे हो? तो वह विद्वान संत उस स्त्री का नाम ले लेता जिसने उन्हें निमंत्रण दिया था। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही वे विद्वान साधु उस स्त्री का नाम लेते और कहते कि मैं उस स्त्री के घर भोजन करने के लिए जा रहा हूं, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है और बुलाया है, तो दर्शकों, वे लोग उस साधु से कहते कि वो स्त्री चरित्रहीन है और उस स्त्री के घर जो भी जाता है वह चरित्रहीन ही कहलाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो साधु उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है तो उसे और लोग मिलते हैं। वे भी उस साधु महाराज से इसी ही बात का जिक्र करते और इसी ही बात को टोक देते और कहते कि हे संत, आप कहाँ जा रहे हैं? तो दर्शकों, फिर से वो साधु संत उस स्त्री का नाम ले लेता और कहता कि मैं वहाँ भोजन करने के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है और इसी के उपरांत मैं उनके घर पर जा रहा हूँ। तो दर्शकों, फिर से वे लोग उस साधु से कहते कि नहीं, आप उस स्त्री के घर मत जाइएगा, क्योंकि वो स्त्री एक बदचलन स्त्री है, एक चरित्रहीन स्त्री है, इसलिए आप उनके घर मत जाइएगा। परंतु प्रिय दर्शकों, वे साधु, वे संत किसी की बात को नहीं सुनते हैं और अपनी मुख से दी हुई जबान को याद रखकर उस स्त्री के घर पहुंच जाते हैं और स्त्री के घर जाकर जैसे ही दरवाजे पे जाकर मुख्य द्वार पर जाकर आवाज लगाते हैं तो वह स्त्री उस साधु महाराज को देखकर बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है और उस साधु विद्वान संत के आशीर्वाद को लेकर उन्हें अंदर आने को कहती है। और जैसे ही वे साधु अंदर आते हैं तो वो स्त्री उनके लिए एक बहुत पवित्र आसन लगा देती है और फिर भोजन के लिए थाली सजा देती है और उस आसन के ठीक सामने रख देती है और फिर उस विद्वान संत से भोजन करने के लिए कहती है और कहती है कि हे मुनिवर, आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए। दर्शकों, जैसे ही वो विद्वान साधु उस स्त्री के द्वारा बनाए गए भोजन को
ग्रहण करने के लिए उस आसन पर बैठता है और निवाले को अपने मुख में डालने ही वाला होता है, उतने में उस स्त्री के घर पर उस मुनिवर के पीछे पीछे उस गांव का मुखिया और कुछ लोग आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं तो आखिर उस विद्वान संत को उस आसन पर बैठा देखकर वो मुखिया और गांव के सभी लोग उस विद्वान संत से कहते हैं कि हे संत, क्या आप मूर्ख हो? आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री है और इस स्त्री के घर जो भी आता है वह चरित्रहीन ही होता है। दर्शकों, जैसे ही इस बात को उस गांव का मुखिया उस विद्वान संत से कहता है तो संत अपने आसन को छोड़कर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर उस मुखिया की बातों को सुनने लगता है और उस मुखिया के मुख से कही हुई किसी भी कड़वी बात पर क्रोध नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, इसी ही लिए कहा जाता है क्योंकि जो सच्चा साधु होता है उसके मन में वासना और क्रोध कभी नहीं होता है। फिर जैसे ही मुखिया अपनी कड़वी कड़वी बातों को बोलने लगता है और उस स्त्री के चरित्र पर दाग लगाता है और उसके बारे में चरित्रहीन वाली बातें करता है, तो वो साधु, वो विद्वान संत उस मुखिया के एक हाथ को पकड़कर अपने हाथ से जकड़ लेता है, अपनी काख में दे लेता है और फिर उस मुखिया से कहता है कि मुखिया जी, अब आप एक काम कीजिए, मैंने आपके एक हाथ को अपने हाथ से पकड़ रखा है, लेकिन अब आप अपने हाथ से ताली बजाइए। दर्शकों, जैसे ही वे विद्वान संत उस मुखिया से इस बात को कहते हैं तो मुखिया विद्वान संत से कहता है कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा एक हाथ तो आपने पकड़ रखा है और भला एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है। तो दर्शकों, फिर वो विद्वान संत बोलते हैं और कहते हैं कि मूर्ख, मैं इस ही बात को तो तुम सभी अज्ञानियों को समझाने जा रहा हूं, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ठीक उसी ही प्रकार बिन पुरुष के कोई स्त्री चरित्रहीन नहीं होती है। और दर्शकों, यह बात सत्य है, कोई भी स्त्री अपने आप चरित्रहीन नहीं बनती है, इसमें एक पुरुष की भी बराबर भागीदारी होती है और देखा जाए तो एक पुरुष ही चरित्रहीन होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष इन दोनों की वासना बराबर होती है और देखा जाए तो स्त्री की वासना पुरुष की वासना से कई गुना ज़्यादा होती है, परंतु स्त्री अपने कर्म और अपने धर्म के चलते अपनी वासना को छुपा लेती है और अपनी वासना को उजागर नहीं होने देती है। और जो पुरुष होते हैं वो अपनी वासना को काबू नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती कर बैठते हैं। और इसी लिए देखा जाए तो चरित्रहीन एक स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष ही होता है। और देखा जाए तो स्त्री को चरित्रहीन बनाने में पूरा हाथ एक पुरुष का होता है। तो दर्शकों, इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप सभी को इस कहानी से इस बात का पता चल ही गया होगा कि आखिर चरित्रहीन कौन होता है। प्रिय दर्शकों, हमारी इस कहानी का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, परंतु आपको एक सत्य और कड़वी बात का ज्ञान देना था। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक और यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।